मोनू का भूत हिंदी कहानी। एक दिन मोनू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोककर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन मोनू चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा। हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए। वह रोती हुई बाहर निकली और पास पड़ोस वालों को बुला लाई। मोनू उसी तरह बिना सांस लिए, बिना हिले डुले बैठा था। पड़ोसियों ने भी समझा कि मोनू मर गया है, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे मोनू को लेकर नदी किनारे आए, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। मोनू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं, तो वह लकड़ियां फेंककर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने मोनू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। मोनू उनके पीछे रुको रुको कहते हुए भागा। गांव पहुंचकर ये बोले, मोनू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब मोनू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। मोनू अपने घर की तरफ चल दिया। मोनू की पत्नी सीता ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा लिया। घर पहुंचकर मोनू बोला, सीता दरवाज़ा खोलो, मैं मोनू हूँ। तुम मोनू नहीं, मोनू के भूत हो। कृपया करके यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से श्राद्ध कर दूँगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊँगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। मोनू दरवाज़ा खटखटाता रहा, पर सीता ने दरवाज़ा नहीं खोला। अप्पा, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है कि मैं भूत नहीं हूं। मोनू ने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है? वह चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूँ, सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएंगे तो उससे प्रसाद लेकर खा लूँगा। मोनू मूर्ति के पीछे बैठकर छिप गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। मोनू का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए, लड्डू बनाए, फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक और रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी मोनू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी, आज आपने बड़ी देर कर दी, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटक कर गाँव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे मोनू स्वामी स्वामी कहता हुआ भागा। गांव वालों ने जब मोनू को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। मोनू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन सीता ने दरवाज़ा नहीं खोला। मोनू मंदिर लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद मोनू ने अपनी तरफ देखा। उसके कपड़े फट गए थे, शरीर धूल मिट्टी से सना था, बाल बिखरे हुए थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो, वह बोला। सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर मोनू नदी के किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी नहीं आया था। मोनू कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपना काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाज़ा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घर में क्यों बैठे हो? मोनू चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है, उसके डर से हम सब घरों में बैठे हैं। गांव वालों ने उत्तर दिया, कोई भूत वूत नहीं होता, चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो। कोतवाल ने डांटा,
सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम में लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार होकर नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुँचे, मोनू भट्टी में उठ खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया, कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि रमैया सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सरपट घोड़ा दौड़ाता गांव से दूसरी तरफ भागा। गांव वालों ने फिर घर में घुस गए। मोनू ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ कपड़ा और एक कमीज निकाली। फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, सीता दरवाज़ा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था, सीता अंदर से बोली। न तुम सांस ले रहे थे, न हिल डुल रहे थे। मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था, मोनू ने कहा। असल में एक यात्री ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था, जिस दिन यह धागा खो जाएगा उस समय मैं मरने वाला हूँ। तुम दरवाज़ा खोलकर देखे तो मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। सीता ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। सामने मोनू नहाया धोया साफ कपड़ा और कमीज पहने खड़ा था। यह भूत नहीं लग रहा है, सीता ने सोचा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मोनू को छुआ और ज़ोर से चिकोटी काटी। अप्पा, मोनू चिल्लाया। सीता समझ गई कि मोनू भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर कर लिया। उसे भरपेट खाना खिलाया। मोनू खा पीकर सो गया। सीता गांव की तरफ चल दी, सबको बताने के लिए कि मोनू भूत नहीं है। बाद में मोनू को अपनी इस मजाक कर पछतावा हुआ। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।